हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड टू योर रीडिंग। तो आज की रीडिंग में देखेंगे कि लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं, आपके पीठ पीछे क्या बात करते हैं। व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू। तो ये है रीडिंग का टॉपिक, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए देखते हैं, 2 पाइल्स होंगे। आज की रीडिंग में बहुत ही अलग तरीके के मैसेजेस आ सकते हैं कि लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको इससे हिंट होगा तो आप अपने जो भी सर्कल है उसको देख पाओगे, अपने आसपास के लोगों को थोड़ा बहुत जान पाओगे और उनसे दूरी बनाओगे। दोस्ती किससे करनी है, दूरी किससे बनानी है, रिलेशंस किससे बनाने हैं, ये आइडिया आपको ओवरऑल होगा आज की रीडिंग में। तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। हु इज़ टॉकिंग अबाउट यू, नॉट हु इज़ टॉकिंग अबाउट यू, व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू। ओके, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट दे आर टॉकिंग, क्योंकि कलेक्टिव होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और कोई स्पेसिफिक एनर्जी आएगी तो उसके बारे में भी बता दूंगी। सो व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू, लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो पाइल नंबर 1। तो चलिए देखते हैं लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, क्या बात करते हैं आपके बारे में। ओके, व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट। सो लेट्स सी योर कार्ड्स। ओके, वी हैव 3 ऑफ swords. Oh my god. Okay, I got it. Have patience, guys. ओके, सो आपके बारे में यहाँ पे कौन से इंसान हैं जो बात कर रहे हैं या क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। सो हम ये देखेंगे कि क्या बातें आपके बारे में चलती हैं सोसाइटी में या आपके फ्रेंड सर्कल में, रिलेशन्स में, ये सब चीज़ें देखेंगे आज की रीडिंग में। तो पहला कार्ड आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो ऑफ कोर्स अगर आपका कोई रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है या फिर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिससे आप हर्ट हुए हो अपने लाइफ में, ये कोई भी चीज़ हो सकती है, किसी रिलेशनशिप की एंडिंग हुई है आप और आपके किसी फ्रेंड सर्कल में किसी को पता है अबाउट योर रिलेशनशिप स्टेटस और समथिंग। सो पीपल आर टॉकिंग अबाउट योर रिलेशनशिप स्टेटस, दैट यू आर सिंगल फॉर एग्जाम्पल, और यू आर डाइवोर्सी, और आपका इस इंसान के साथ कम्युनिकेशन नहीं है या नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ को एक्चुअली में फैलाना कितने हद तक सही है? ऑफ कोर्स नहीं सही है, ये गलत है। तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं। ये जो भी इंसान है, ये आपके सराउंडिंग में कोई हैं जो जिनको पता है आपके रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में, और ये इंसान आपके हार्ट ब्रेक के बारे में बात कर रहा है या दे आर टॉकिंग अबाउट इट विद देयर फ्रेंड्स और एनीबडी। सो वही, अगर आपका ऐसा हुआ है, ब्रेकअप हुआ है या कोई भी इशू हुआ है, या फिर आपका कहीं पे ऐसा हुआ हो जिस, मान लीजिए कहीं पे आप सेलेक्ट नहीं हुए, तो आपका एक हार्ट ब्रेक हुआ हो या आपको बहुत बुरा लगा हो किसी चीज़ का और आपने इस पर्सन से शेयर किया हो दैट मुझे इस बात का बहुत बुरा लगा है, या मुझे ये चीज़ें, ये सिचुएशन सही नहीं लगी, अपनी लाइफ की कोई सिचुएशन रही हो जो सही नहीं लगी, और विद द हर्मिट कार्ड्स एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स, मुझे लग रहा है आप ऑफकोर्स हर्मिट के एनर्जी में थे, यानी कि आप इंट्रोवर्ट किस्म के इंसान लग रहे हो मुझे, जो ज़्यादा किसी से बात नहीं करता, घूमता फिरता नहीं है, या जो भी आप लड़के हैं लड़की हैं, डजेंट मैटर, तो उस तरह के इंसान दिख रहे हो। बट फिर भी आपने इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट किया और ओपन अप किया, अपने सीक्रेट्स को बताया इस इंसान को। अब क्यों बताया, क्यों नहीं बताया, उसके बारे में बातें नहीं करेंगे, लेकिन आपने बता दिया। और ये इंसान सोचा दैट नाउ दे नो योर सीक्रेट्स। सो कहते हैं ना, अपने सीक्रेट्स को कभी रिवील नहीं करना चाहिए। आप इनिमीज़ जल्दी बना लेते हो, या वो इंसान आपके अगेंस्ट में काम करने लगता है। सो इसी तलवार से उन्होंने आपका दिल तोड़ दिया, उस पर्सन ने, यानी कि या फिर ये बात करने लग गए, या फिर आपको लगा कि मैंने जो भी बोला, मैंने जो भी कहा इस कनेक्शन में, ये चाहे फ्रेंडशिप हो, रिलेशनशिप हो, वो आउट ऑफ हर्ट कहा है। यानी आपने जो भी कहा है, जो भी बोला है किसी पर्सन को, आउट ऑफ बीइंग हर्ट, क्योंकि आप हर्ट थे इसीलिए आपने वो चीज़ें बोली, वो बातें बोली। सो यू आर नॉट कम्प्लीटली रॉन्ग गाइज। सो आप पूरी तरह से गलत नहीं हो इस सिचुएशन में, बिकॉज आपका दिल सही में टूटा था कहीं ना कहीं। यू फेल्ट हार्ट ब्रोकन, मिसअंडरस्टूड बाय समवन अराउंड यू। ऐसा कोई सिचुएशन है, आपके आसपास के लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब कि इंसान टूट भी जाए तो कितना टूट जाए, राइट? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में है कि ट्रस्ट करें भी तो किसके ऊपर करें और ना करें। और इस इंसान के ऊपर आपने ट्रस्ट बहुत ज़्यादा किया था, बट ये एक काइंड ऑफ नाइट ऑफ सॉर्ट्स वाली एनर्जी है
दैट मीन्स ये बातें करने लगे या ये आपकी कमज़ोरी पकड़ ली है, दैट यू आर इमोशनल पर्सन। सो वो आपकी कहीं ना कहीं आपके जो इमोशंस हैं वो आपकी कमज़ोरी बन गए, और उसी के बारे में जो आपका दुख है, दर्द है, जो भी है, तकलीफ़ है, कोई भी प्रॉब्लम है, इशू है, उसके बारे में बातें होने लगी, या उसको दिखा के ये कहने लगे कि ये इंसान कमज़ोर है, बट आप कमज़ोर नहीं हो गाइस। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर ये सिचुएशन आपको थोड़ा सा भी फील होता है कि आपसे रेजोनेट हो रहा है, तो आप देख सकते हैं, वरना यू कैन चूज़ अनदर पाइल। ओके, सो गाइज, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू शेयर योर सीक्रेट्स, या फिर अपने सीक्रेट्स को बता देना किसी फ्रेंड को या फिर किसी को भी। वो सही टाइम नहीं है। यू नीड टू वेट फॉर द राइट टाइमिंग, बिकॉज आई फील लाइक आपके सही टाइमिंग आ रही है, आपके लाइफ में सही टाइमिंग आ रही है। आपके लव लाइफ में जो इनजस्टिस हुआ है, या कुछ तो इनजस्टिस हुआ है इन योर लव लाइफ और कनेक्शंस, वो स्केल्स बैलेंस होंगे ही होंगे, एंड दिस इज़ गोइंग टू एंड। ओके, सो ये सारी गॉसिप, या गॉसिप नहीं कहेंगे, दिस इज़ व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट यू। ओके, अबाउट योर पेन, अबाउट योर हार्ट ब्रेक विद समवन, एनीथिंग एल्स क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं, तो उनके लिए देखेंगे कि और क्या बातें हो रही हैं आपके बारे में, बातें क्या हो रही हैं। Of course, about your love life. Okay, people they want to know about your love life. What is going on? For example, if you are single, so people want to know कि आप मतलब आप सिंगल हो, तो आप ही को पता होगा कि आप सिंगल हो, किसी और को मे बी ना पता हो। ओके, सो पीपल वांट टू नो अबाउट योर रिलेशनशिप स्टेटस, कि अगर आप सिंगल हो कि नहीं। आपको आपके जो लवर्स हैं, एडमायरर्स हैं, वो जानना चाहते हैं कि आपके लाइफ में कोई है क्या। उनको बहुत क्यूरियोसिटी है आपके लव लाइफ के बारे में जानने में, पता नहीं क्यों। क्योंकि आप, या फिर अगर ऐसा कोई सिचुएशन नहीं हुआ है, तो मैं एक और सिचुएशन आपको बताऊंगी, और वो सिचुएशन ये है कि मे बी आप ऐसे दिखाते हो लोगों को दैट यू डोंट केयर अबाउट लव, और यू डोंट केयर अबाउट रिलेशनशिप, और यू वांट टू स्टे सिंगल, और मे बी यू आर लिटरली सिंगल इंडिपेंडेंट विमेन और मैन, या फिर अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो आप उसके बारे में ज़्यादा चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करते हो, जिसके कारण क्यूरियोसिटी काफ़ी बढ़ती है लोगों की। ओके, सो दे वांट टू नो अबाउट योर लव लाइफ, और दे वांट टू एंटर योर लव लाइफ, ओके, एज अ लवर्स। सो दिस इज़ व्हाट दे आर टॉकिंग विद देयर फ्रेंड्स, एनीथिंग एल्स। ओके, देखिए, जैसे कि मैंने कहा, टैरोट रीडिंग्स आपको बहुत ही हेल्प करेंगी। देखिए, यहाँ पे कोई आपको पैसे को लेके कोई इशू है किसी इंसान के साथ, या कोई ऐसा है जहाँ पे अनइक्वल गिव एंड टेक है फाइनेंशियल लेवल पे किसी इंसान के साथ, या कोई इंसान ने आपके यहाँ पे पैसे लिए हैं तो रिटर्न नहीं किए हैं, ऐसा कुछ है, तो वो भी एक बातें हो रही हैं। ओके, आई गॉट इट। आपके बेसिकली मुझे यहाँ सुनाई दे रहा है कि लोग बात कर रहे हैं किसी से कि आपके इमोशनल साइड का फ़ायदा उठाया जा सकता है, या आपके अंदर बहुत इमोशंस है तो आप पैसे लेंड भी करते होगे किसी को, या कुछ तो करते हो विथ योर मनी, एंड पीपल टेक एडवांटेज ऑफ यू एवरी टाइम, एवरी सिंगल टाइम। सो नाउ यूनिवर्स इज टेलिंग यू इट्स इनफ। एंड वन मोर थिंग, पीपल आर गॉसिपिंग और टॉकिंग अबाउट योर फाइनेंसेस। लोग आपके फाइनेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं, एंड फेस के आगे वो लवर्स दिखाते होंगे, बिकॉज ये ठीक मेरे फेस के आगे, सो दैट मीन्स वो फेस के आगे दिखाते होंगे दैट दे आर हैप्पी फॉर योर प्रोग्रेस, यानी कि वो आपके प्रोग्रेस के लिए, आप जो भी आप अपने करियर में कर रहे हो, या इन जनरल अपने बॉडी के ऊपर कर रहे हो, अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए कर रहे हो, तो उसके लिए वो खुश होते हैं, वो दिखाते हैं कि दैट वी आर हैप्पी, वी आर प्राउड ऑफ यू, बट इन रियलिटी दे आर स्नीक। सो मतलब मैं राइट वर्ड यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। ओके, तो इन रियलिटी दे आर जेलस। ओके, दे आर जेलस ऑफ योर फाइनेंसेस, दे डोंट वांट यू टू प्रोग्रेस। वो बस बाहर से दिखा रहे हैं दैट दे आर हैप्पी, वो बहुत खुश हैं आपके लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए, आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए, सेल्फ लव के लिए, या आपने अगर ऐसी सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाला है तो उसके लिए खुश हैं वो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। वो खुश नहीं है, वो चाह रहे हैं आपके वर्क के बारे में और उनको जानने को मिले, ताकि वो आपके तरफ ईवल आई भेज पाएँ। और मुझे कुछ लोगों के लिए लिटरली एनर्जी मिल रही है ईवल आई की, और देखिए मैं बोल नहीं पा रही हूँ, दैट मीन्स इट इज़ डेफिनेटली एन इंडिकेशन कि ये इंसान चाहता ही नहीं है कि कुछ प्रोग्रेस हो एक तरफ से आपकी लाइफ में, या फिर इसको आपके बिजनेस आइडिया और एनी काइंड ऑफ आइडियाज़ के बारे में, आपके जॉब, प्रोफेशन, आपके जो सेल्फ ग्रोथ का राज है, उसके आइडियाज़ को चुराना चाहता है। बिकॉज आई सी समबडी इज़ स्टीलिंग समथिंग फ्रॉम यू, स्टीलिंग योर आइडिया, स्टीलिंग योर पर्सनैलिटी, कॉपिंग यू,
या कोई लिटरली कोई फीमेल हो सकती हैं जो आपको कॉपी करती हूँ आपके लुक्स वगैरह को देखकर. ओके, दैट इज़ समथिंग वेरी स्ट्रेंज. यस, समबडी इज़ डेफिनेटली हाइडिंग समथिंग और प्रिटेंडिंग टू बी योर फ्रेंड. एक कहते हैं ना स्नेक इन द ग्रास, स्नेक इन द ग्रास, यानी दुश्मन ग्रास में छुप के बैठा हुआ है आपका एक तरफ से. तो दिस पर्सन इज टॉकिंग शिट अबाउट यू, अबाउट योर फाइनेंसेस. वेट अ मिनट गाइस. इफ़ यू आर अ वर्किंग विमेन और मैन, दिस कुड बी योर को-वर्कर जो जानबूझ के आपको ज़्यादा काम यहाँ पे दे सकते हैं, या जानबूझ के आपको नियर फ्यूचर में ज़्यादा काम दें, या फिर आपका काम बढ़ाने की कोशिश करें. तो उसके बारे में कुछ बातें हो रही हैं जानबूझ के, मतलब मे बी आपकी कोई गलती ना हो इस सिचुएशन में, बट जानबूझ के आपका काम बढ़ जाएगा या बढ़ाने की कोशिश करेंगे. वेट अ मिनट गाइज, इसके लिए कुछ एक क्लैरिफिकेशन चाहिए. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये आपके बाएं हाथ का खेल है. अगर कोई काम भी देते हैं तो वो आप चुटकियों में करके वहाँ से निकल सकते हो, यानी कि उससे उस चीज़ को क्लियर कर सकते हो, किसी एक चीज़ को क्लियर कर सकते हो. जैसे कि काइंड ऑफ एंजल्स मुझे दिखा रहे हैं कि एक बहुत बड़ा इंसान है और उसके सामने इतना छोटा सा पत्थर रख दिया है, तो उसको तो वो ईजिली क्रॉस कर जाएगा, राइट, तो तोड़ भी सकता है. तो इसीलिए वो चीज़ें दिखा रहे हैं. तो ऑब्स्टिकल उतना बड़ा नहीं है आपके लिए. यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल. एंड अब जो लोग आपके बारे में गॉसिप करते हैं, आपको वीक कहते हैं, आपको इमोशनल कहते हैं, वो रियलाइज़ करेंगे आपका रियल पर्सनैलिटी, रियल लुक, जब आप इस पिंजड़े से आज़ाद होगे और अपने रियल पावर में आओगे, अपने स्ट्रिक्ट रूप में आओगे. दैट इज़ द हेरोफेंट कार्ड डेफिनेटली, बिकॉज हेरोफेंट बताता है एक डिसिप्लिन पर्सन को, एक मेंटोर को, जिसकी रिस्पेक्ट या जिसको वर्शिप सब करते हैं, जिसकी बातें, जिसके ऑर्डर सब सुनते हैं, और वो उसके फेस पे कोई इमोशंस नहीं है. यस, ही इज़ द स्पिरिचुअल हेड बट स्टिल इमोशनलेस है. तो काइंड ऑफ ऐसा नहीं कहूँगी कि इमोशनलेस बन जाए, बिल्कुल ना बने, लेकिन आप समझ जाओगे आपको कहाँ पे इमोशन एक्सप्रेस करना है, क्योंकि उन इमोशंस के बारे में, उन कहानियों के बारे में, उन बातों जो बात आप करते हो कहीं और ना पहुँचे, ये आप समझ जाओगे एंड यू विल स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट. सो पीपल विल ऑल्सो इवेंचुअली स्टॉप टॉकिंग अबाउट यू. मैंने कहा इनको कर्मा क्या मिलेगा, पता नहीं क्यों मैंने देखा, तो मुझे लग रहा है इनके हाथ में जो अपॉर्चुनिटी आएंगी वो बहुत छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी. तो इनको बहुत ज़्यादा और कोई भी इनको बड़ा पोजीशन नहीं मिल पाएगा अगर ये इस चीज़ को चाहते हैं, क्योंकि अगर दूसरों के लिए ख़राब कर रहे हैं तो इनके साथ अच्छा नहीं होगा. ओके, एनीवेज, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय, टेक केयर. हेलो पाइल नंबर 2. चलिए देखते हैं व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू. लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. कार्ड्स मैंने निकाल लिया है. तो पहली चीज़ जो मुझे एनर्जी मिल रही है, यू आर वेरी सक्सेसफुल इंडिपेंडेंट रिच पर्सन गाइज, और यू आर एटलीस्ट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, और यू आर ऑन द वे टू बिकमिंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. ओके, तो लोग आपको एक बहुत ब्राइट लाइट में देखते हैं. वो सोचते हैं आप बहुत फाइनेंशियली बहुत अच्छे घर से आते हो, या फिर आपकी फैमिली रिच है, या फिर आप एक स्टेबल फैमिली से आते हो. भले ही आप आओ या ना आओ, डजेंट मैटर गाइज. ये लोग बातें कर रहे हैं. ओके, बातें तो कुछ भी हो सकती हैं. तो लोग बातें कर रहे हैं कि आप कितने अच्छे फैमिली से आ रहे हो, या आपका कितना आपके पेरेंट्स कितना अच्छे से आपको रखते हैं वगैरह वगैरह. आपके फैमिली के बारे में बेसिकली बातें हो रही हैं. आप में से कुछ लोगों की शादी होने वाली है, या घर में कोई शादी होने वाली है, तो उस शादी से रिलेटेड भी कुछ यहाँ पे बातें हो सकती हैं. पॉजिटिव लाइट में ही लग रही हैं ओवरऑल. जो आपके बारे में बातें कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा तो निगेटिव नहीं कर रहे हैं सब कोई आपके बारे में बातें, बट जो लोग बातें पॉजिटिव कर रहे हैं वो मैंने बताया दैट हाउ सक्सेसफुल यू आर, हाउ इंडिपेंडेंट यू आर. और ऑन द अदर हैंड, अगर मैं एक पर्सन की एनर्जी पिक करूँ यहाँ पे, ओके, तो एक कोई पर्सन है, ये एक वेट अ मिनट गाइस, कोई इंसान है जो किसी एक जगह पे स्टक हैं, क्योंकि मुझे एंजल्स स्टकनेस वाली एनर्जी दिखा रहे हैं. वो मे भी अपने रेगुलर वर्क में या जॉब में स्टक हैं, ये पर्सन, जो भी पर्सन है जो आपके बारे में बात कर रहे हैं, और ये इनकी एनर्जी स्पेसिफिक आई है. और ये अपने रेगुलर जो जॉब होती है उसमें स्टक है, 9 to 5 जॉब में स्टक हैं, या फिर 9 to 5-6 जॉब वाले स्टक हैं, उसमें स्टक हैं, या कुछ भी काम करते हैं गाइस, तो ये उस काम में स्टक हैं. इनको डेली वो काम करना पड़ता है और रेगुलर रूटीन है इनका, और कुछ ग्रोथ एंड प्रोग्रेस इनको दिख नहीं रहा है. जबकि ऑन द अदर हैंड ये जब आपको देखते हैं, ये लोग, ये ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं, जब आपको देखते हैं तो दे थिंक दैट हाउ सक्सेसफुल यू आर सक्सेसफुल, यू आर गोइंग प्लेसेस. ओके, विद द 3 of Wands, I feel like you are traveling, or you are getting the chance to travel because you
बिलोंग फ्रॉम अ वेरी वेरी गुड फैमिली और यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, जो भी है, जो भी सिचुएशन है या फिर आपका कुछ भी है, लक है, ओके, लकी, यस यू आर लकी गाइस। सो जो भी है, यू आर सीइंग प्लेसेस, यू आर मीटिंग न्यू पीपल, यू आर डेटिंग न्यू पीपल मे बी, और यू आर सीइंग न्यू प्लेसेस। तो आप नए प्लेसेस पे जा रहे हो, न्यू लोगों से मिल रहे हो, न्यू लोगों को डेट कर रहे हो, सबसे बात कर रहे हो, तो आपकी जो एनर्जी है, यू आर नॉट स्टक ऑन अ सिंगल थिंग, ओके, आई एम नॉट गेटिंग इट, और अ सिंगल पर्सन और इंडिविजुअल। अगर आप सिंगल हो अपने लाइफ में, आपका रिलेशनशिप स्टेटस सिंगल है, तो यू आर डेटिंग मैनी पीपल और यू आर टॉकिंग विथ मैनी पीपल और यू आर गोइंग प्लेसेस, मीटिंग न्यू पीपल, मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। सो यू आर नॉट स्टक ऑन अ सिंगल पर्सन, यानी आप किसी एक पर्सन को ज़्यादा अपने लाइफ में भाव या इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, आप बहुत लोगों को थोड़ा इंपॉर्टेंस दे रहे हो। बिकॉज वट आई एम सीइंग कि लोग बात कर रहे हैं आपके बारे में कि अगर आप किसी एक इंसान के साथ अपनी एनर्जीज़ को ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो, तो कहीं ना कहीं वही इंसान आपको धोखा दे देता है, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, रिलेशनशिप हो, कनेक्शंस हो। तो आप एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशंस, अदर टाइप्स ऑफ रिलेशन, वर्क लाइफ। तो इन सब में एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, जिसको देख के लोग जेलस भी हैं और इम्प्रेस भी हैं। तो दोनों कैटेगरी के लोग हैं। कुछ लोग जेलस हैं कि इसके लाइफ में इतने अच्छे कैसे हो रहा है, सब कुछ अच्छा कैसे हो रहा है, ये इंसान इतना सक्सेसफुल कैसे है, ये इंसान को क्या दुख नहीं हो रहा, क्या ये इंसान किसी से, मतलब किसी के साथ इतना एनर्जी अटैचमेंट नहीं है। एक तरह का जो अटैचमेंट हो जाता है किसी एक इंसान से, दो इंसान से, वो चीज़ें आपके अंदर नहीं है। यू आर जस्ट लेटिंग गो बिकॉज यू हैव रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ लेटिंग गो। तो ये एनर्जी में हो इस वक्त आप। तो यहाँ पे जो आपकी एनर्जी है, दैट यू आर नॉट फोकस्ड ऑन अ सिंगल पर्सन, क्योंकि आपकी एनर्जी, आपकी वेलबींग, आपका जो लव है, आपकी जो एनर्जी है, यू आर रियलाइजिंग इट्स वर्थ, और उसका जो वर्थ है वो मनी से भी ज़्यादा है, ओके। क्योंकि आप किसी इंसान को एनर्जी दे रहे हो, फॉर एग्जांपल वाइल अदर पीपल जो आपसे जेलस फील कर रहे हैं या जो आपके बारे में बातें कर रहे हैं, वो ये बातें कर रहे हैं कि मेरे से तो ऐसा नहीं हो पा रहा है, मुझे तो आदत है किसी इंसान से बात करने की या अटैच होने की, बट ये इंसान इतना ज़्यादा अनअटैच कैसे है सबसे। तो इवन अपोजिट जेंडर, अगर मेरी फीमेल व्यूअर्स हैं तो अपोजिट जेंडर यानी कि मैन जो हो सकते हैं या जो भी हैं, अगर आप मैन हैं तो अपोजिट जेंडर से सुनिए, अपोजिट जेंडर है, वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, वो आपसे बातें करना चाहते हैं, वो आपसे बात कर नहीं पा रहे बिकॉज यू आर बिजी समवेयर। जैसे कि मैंने कहा, आप नए प्लेसेस को विजिट कर रहे हो, आप किसी फंक्शन को अटेंड कर रहे हो, आप अपने करियर में टाइम दे रहे हो, पीपल वॉन्ट योर अटेंशन, एंड जब आप उनको अटेंशन नहीं दे रहे हो और यू आर टेलिंग दैम दैट यू आर बिजी और समथिंग, दे आर गॉसिपिंग अबाउट यू, टॉकिंग अबाउट यू, यस, यानी कि वो आपके बारे में शिट टॉक कर रहे हैं, शिटी टॉक, ओके, कि ये इंसान अच्छा नहीं है, ये इंसान ऐसा है, वैसा है, घमंडी है और समथिंग, जबकि वो चीज़ें ऐसा कुछ भी नहीं है रियलिटी में। ये वो बातें कर रहे हैं क्योंकि इनको चाहिए एक वैलिडेशन आपकी तरफ से जो इनको मिल नहीं रहा है, तो इसीलिए आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं कि ये इंसान सही नहीं है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि मैंने कहा ना, हर एक सिंगल पर्सन आपका पूरा दिन का पूरा, जैसे कि ज़्यादा दिन का पूरा नहीं कहूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कोई इंसान आपका चाहता है और उसको वो चाहत पूरी नहीं हो रही है, यानी कि वो इंसान आपसे का ज़्यादा टाइम ले नहीं पा रहा है, बिकॉज आप समझ गए हो अपनी एनर्जीज़ को कैसे रखना है। और दिस इज़, आई एम रियली लाइकिंग योर एनर्जी गाइज, बिकॉज बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम है कि वो न्यूट्रल नहीं रह पाते हैं। सो इट्स वेरी गुड एनर्जी, सो पीपल वॉन्ट टू टॉक टू यू so they can gather more information about your new trip, new car, marriage, relationship status, ये सब के बारे में, financial gain, और या फिर अचानक से सडनली आपका कुछ ऐसा ग्रोथ हुआ हो आपके करियर में, आपको जॉब लगी हो या मैरिज फिक्स हुई हो, उसके बाद लोगों ने आपसे बात करना ज़्यादा कर दिया है, यानी आपको कांटेक्ट करना ज़्यादा कर दिया है। पहले यही लोग आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे, लेकिन अब यही लोग इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। गाइस सुन लीजिए, हो सकता है या नियर फ्यूचर की भी एनर्जी हो फॉर सम ऑफ यू। एक और चीज़ लोग बोल रहे हैं दैट यू आर लकी और यू मैनिफेस्ट थिंग्स वेरी ईजिली विद द मैजिशियन देयर। आप बहुत ईजिली चीज़ों को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, स्पेशली सक्सेस, लव लाइफ, सब चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो धीरे धीरे। यू आर ऑन द वे। जब आपको ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी या अभी हैं, तो ये सारी चीज़ें, इवन अगर आप मैरिड हो तो आपकी हैप्पी मैरिज लाइफ के बारे में बात हो रही है, और यू परचेस्ड अ न्यू हाउस तो उसके बारे में भी बात हो रही है, या फिर इफ़ पीपल केम टू नो अबाउट योर रिलेशनशिप तो रिलेशनशिप के बारे में बात हो रही है, या फिर आप कहीं शिफ्ट हो रहे हो या आपको कहीं शिफ्ट होना है या होना पड़ेगा इन नियर फ्यूचर, या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो उसके बारे में भी लोग बात कर रहे हैं। सो गाइज, दिस इज़ योर रीडिंग, और मुझे कुछ नहीं दिख रहा है।
इनकी एनर्जीज़ आपको किसी भी वे में अफेक्ट नहीं करेंगी बिकॉज यू आर वेरी पॉजिटिव पर्सन, और मैं चाहती हूँ आप हमेशा ऐसे ही रहो. ओके, सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय, टेक केयर.